आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों बयानबाजी का पारा हाई है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि आरोप किसी विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर लगा दिए हैं। मंच सजा था, कार्यकर्ता मौजूद थे और माहौल संगठन को मजबूत करने का था। लेकिन तभी एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। गद्दार, कटप्पा और चुनाव हराने वाले जैसे शब्द जब एक भाजपा विधायक की जुबान से निकले तो सवाल उठना लाजमी था। क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है? अभनपुर से भाजपा विधायक इंद्र कुमार साहू के इस बयान ने न सिर्फ पार्टी को असहज किया बल्कि विपक्ष को भी एक बड़ा मौका दे दिया हमला बोलने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है इस बयान के मायने और कैसे ये मुद्दा अब सियासी संग्राम बन चुका है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब अपनों पर उठे उंगली तो सियासत में तूफान तय है। कटप्पा का नाम और मंच से गद्दारी का आरोप, आखिर क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? क्या ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर बड़ी सियासी दरार का संकेत? छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का बम और अब इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई। जो लोग पार्टी के गद्दारी करते हैं वो प्रवक्ता बन के जाते हैं। इतनी बड़ी हम लोगों की शर्म की बात है। हमको ही आपको ही सुनो ना, काम हम कितना ऐसे करना नहीं, कर सकते हैं। नहीं हम लोग सुनो ना, मेरे साथ कुछ हम लोग करना। उनकी बात नहीं की। अरे दिशा में बात करने के लिए बोलो मुझे। कौन सा बताओ? मैं जिला प्रतिनिधि बना हूँ, जिला पदाधिकारियों के अंदर करता हूँ। आप गलत बात कर रहे हैं, मैं इस चीज का विरोध करूंगा भाई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार विवाद वजह बने हैं अभनपुर से भाजपा विधायक इंद्र कुमार साहू, जिनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो चंपारण मंडल के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां मंच से ही विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं और पार्टी से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए। विधायक ने अपने संबोधन के दौरान गद्दार और कटप्पा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि कुछ लोग पार्टी के अंदर रहकर ही उसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो कथित तौर पर चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करते और अपने ही उम्मीदवारों को हराने की साजिश में। बयान यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उन्हें पहचानना और रोकना जरूरी है। विधानसभा में जो लोग पार्टी के गद्दारी करते हैं वो प्रवक्ता बन के जाते हैं। इतनी बड़ी हम लोगों की शर्म की बात है। कुछ लोगों के कारण हम लोग चुनाव हारे और पार्टी के नीचे रखने वाले लोग, उन लोगों को होता था तकलीफ और जो गद्दारी करें उनको कभी तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि वो तो उनके एजेंट हैं। और आज भी एजेंट है कि इससे बड़ी उलझन क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसी कांग्रेस के व्यक्ति को बना रहा है। मंच पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच इस बयान के बाद हलचल सामने आई। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे तो कुछ के चेहरे पर असहजता साफ झलक रही। ये वीडियो जैसे ही सामने आया, राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी और विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने इस बयान को बीजेपी की अंदरूनी कहल का सबूत बताया और कहा कि अब सच्चाई खुद भाजपा के नेता ही उजागर कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कभी कभी सच्चाई खुद जुबान पर आ जाती है, जो अंदर चल रहा होता है वो बाहर आ ही जाता है। कभी क्या है कि सही बात जुबान पे आ जाता है। इस देश के साथ जो पार्टी के लोग जैसा व्यवहार किए आज उनकी भावना में आ रहा, उनके मुखाग्र बिंदु से लोगों के सामने आपे आप आ जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बोले तो मैं नहीं जानता, लेकिन है उस पार्टी के साथ लोग ऐसा सोचते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है और नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर चल रही खींचातान का खुला प्रमाण है। सुनो ना, हम ऐसा नहीं, हम लोग अरे विषय में बात करने के लिए बोलो मुझे। कौन सा बताओ, मैं शिकायत प्रतिनिधि बना हूँ, मेरा पदाधिकारियों के आप गलत बात कर रहे हैं, मैं इस चीज का विरोध करूंगा भाई। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बयान पर सफाई देने की कोशिश भी की। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि विधायक का बयान संदर्भ से हटकर पेश किया गया है और इसका गलत मतलब निकाला गया, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है। ऐसी तो कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा ही निष्ठावान होता है। इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली है। कोई बात होगी तो इंदर तो छोटा भाई है, मैं बात करूंगा, उसको समझाई दूंगा। किस परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर बोले, वीडियो की सत्यता कितनी है, उसको पार्टी फोरम देखती है और इस पर जो भी विषय आता है हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उस पर वो संज्ञान लेते हैं। क्या वाकई ये सिर्फ एक सामान्य बयान था या फिर इसके पीछे कोई गहरी नाराजगी थी? राजनीतिक जानकारों की माने तो जब कोई नेता सार्वजनिक मंच से इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती बल्कि उसके पीछे लंबे समय से चल रही असंतुष्टि होती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है, लेकिन इस तरह के बयान उस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर पर तब जब पार्टी को जमीनी स्तर पर एकजुटता दिखानी चाहिए। ये भी सच है कि चुनावी राजनीति में भीतरी यानी कि अंदरूनी असंतोष हमेशा एक बड़ी चुनौती है। कई बार यही कारण बनता है हार जीत के बीच फर्क। ऐसे में जब खुद विधायक गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करे तो ये संकेत देता है कि पार्टी के भीतर कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी की एकजुटता पर सवाल उठा रही है और इसे जनता के बीच निपटाने की तैयारी में। क्या है, एक तो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और ये सिर्फ पहली दफा नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं सार्वजनिक हो चुकी है। नेता आप उनको गद्दार कह रहे हैं, मतलब ये सीधा सीधा गुटबाजी और ये सत्ता का अहंकार है कि अपने कार्यकर्ताओं को, निचले लेवल के कार्यकर्ताओं को गद्दार कहना, ये सरकार का अहंकार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। क्या यह विवाद यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे? क्योंकि सियासत में एक बात हमेशा याद रखी जाती है, जंग में बोली और राजनीति में बोली दोनों का इस्तेमाल सही वक्त पर असर दिखाता है, लेकिन जब बोली अपने ही लोगों के खिलाफ हो तो नुकसान तय माना जाता है। कौन सा बताओ, मैं शिकायत प्रतिनिधि बना हूँ, मेरा पदाधिकारियों के आप गलत बात कर रहे हैं, मैं इस चीज का विरोध करूंगा भाई। तो आपने देखा कैसे एक बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या बीजेपी के अंदर चल रही बड़ी खींचतान का संकेत? फिलहाल विपक्ष को मुद्दा मिल चुका है और बीजेपी सफाई देने में जुटी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है और क्या इससे पार्टी की छवि पर असर पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।